दिए हैं। ठीक है। और ये सोनाई दत्ता जी, आप कह रहे हैं कि आप आज से ज्वाइन किए हैं। ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आज जो है आप ज्वाइन करी हैं, तो इससे पीछे की आपकी जो भी टॉपिक जो है मिसिंग हुआ है, तो उसको जब यही बैच अगले सप्ताह से स्टार्ट होगी। ओके। तो ओके, कोई नहीं। जो भी नए व्यक्ति हैं, एक चीज मैं कह दे रहा हूं कि आप लोग सुन पा रहे हैं, तो जो भी नए व्यक्ति आज ने क्लास ज्वाइन करा है, जो भी आज नए हैं, तो आपकी क्लासेस, ये बैच फिर से नई बैच स्टार्ट होगी अगली सप्ताह से। तो अगली सप्ताह से जब वो स्टार्ट होगा, तो मल्टीमीटर से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। वो नया बैच रहेगा, तो उस बैच की लिंक आपको मिल जाएगा। आप उस बैच में आ करके आप फिर से जो आपकी छूटी हुई टॉपिक है उसे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको ये समझना है कि जहां से हम अभी स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक को हम डिटेलली आपको समझाएंगे। अब जो भी टॉपिक बात करेंगे, अभी आपके सामने ये मदरबोर्ड दिख रहा होगा। यहाँ पे ये आईसी लगी हुई है, नेटवर्क की आईसी। आज हम लोग देखेंगे कि नेटवर्क के आईसी को किस तरह से रिप्लेस करते हैं, क्या प्रोसेस होता है उसका, क्या हीट करते हैं, कितना टेम्परेचर रखते हैं। तो अभी आप जो भी चीज सीख रहे हैं, देखेंगे, वहां से आप इस चीज को कवर कीजिए। इससे पीछे की जो टॉपिक है, वो हम आपको, जो क्लास रिन्यू होगी उसमें हम फिर से आपको बताएंगे। समझने में परेशानी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको शुरू से फिर से बताया जाएगा। तो फिलहाल अभी जहां से आप देख रहे हैं वहां से देखें। तो चलिए, चैट को बंद करते हैं। वॉइस आएगा, वो हमारे तरफ से थोड़ा सा नॉइस है। एक आध मिनट प्लीज वेट कीजिए। ये नॉइस है, इस वजह से आपको साउंड नहीं जा रहा है।
5 मिनट आप लोग वेट कीजिए, बोल रहे ना 5 मिनट वेट कर लीजिए, थोड़ा दिक्कत है इधर हमारे तरफ से। 5 मिनट हमारे साइड से थोड़ा प्रॉब्लम है, 5 मिनट कृपया करके वेट करें, 5 मिनट ओनली हमारे। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, देखिए जिनका जो भी प्रॉब्लम है, ट्रैक फाइंड ऐसी, ये क्या कर रहे हैं स्क्रीन पे। कितनी बार बता रहा हूं कि आप लोगों को स्क्रीन पे स्क्रैच मत कीजिए, तो बार बार आप लोग वही चीज करते हैं, जब बोल रहे हैं स्क्रीन पे स्क्रैच मत कीजिए। हमारे तरफ से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आता है, इसीलिए हम कुछ देरी के लिए वेट करें। आवाज जा रहा होगा, हमारे तरफ से थोड़ा नॉइस है, कृपया करके वेट कर लीजिए 5 मिनट। चलिए, चैट को भी मैंने बंद कर दिया है, चैट नहीं कर पाएंगे, आप शांति बनाए रखिए और टॉपिक को आगे करते हैं। चलिए, तो आते हैं हम लोग। सबसे पहले इसकी लेग ऐसी को रिमूव करने की क्या प्रोसेस होता है। लेग ऐसी के रिमूविंग प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, ये जो ऐसी है, ये हमारा आरएफ सेक्शन का ऐसी है। आरएफ सेक्शन मींस यहीं से हमारे एंटीना के टीम पे सेक्शन में कनेक्ट होते हैं, एंटीना को यही हमारा जाता है। ये सुमित कुमार जी स्क्रीन पे स्क्रैच कर रहे हैं, कृपया करके मत कीजिए, नहीं तो डिसेबल कर देंगे आपके बाद क्लास से, फिर आप एंट्री नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी आरएफआईसी है, नेटवर्क की कुंजी को कंट्रोल करता है ये हमारा आईसी, ठीक है। अब इस आईसी को हम लोग सबसे पहले रिमूव करने से पहले क्या सावधानी बरतना है। पहली सावधानी तो आपको आईसी का नोच मार्क पे ध्यान देना है। ये जो आईसी का नोच मार्क है ये किधर से, क्योंकि चारों तरफ से ये ऐसे बरोबर रहते हैं, तो इसकी नोच मार्क पे खास करके ध्यान देना है, ठीक है। और अगर हो सके तो इसकी एक पिक्चर क्लिक कर लीजिए, इसका एक इमेज खींच लीजिए। इमेज से आपको पता चलेगा इस आईसी की पोजीशन और डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम रिमूव करेंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए स्क्रीन पे स्क्रैच मत कीजिए जहां तक मैं कह पा रहा हूं, नहीं तो फिर स्क्रैच क्लास से बाहर हो जाएंगे। तो फर्स्ट इसको रिमूव करने के लिए जो हम लोग टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, 350 का टेम्परेचर रहेगा, ध्यान से समझिए। उम्मीद है कि सभी को हमारा आवाज जा रहा होगा।
तो यहाँ हमारी जो टेम्परेचर है 350 का टेम्परेचर रहेगा और एयर जो है 4 की एयर देंगे 4, ठीक है, 350 टेम्परेचर और 4 एयर। तो सबसे पहले इस पे व्हाइट फ्लक्स लगाना है। व्हाइट फ्लक्स इसलिए लगाते हैं ताकि ये कम से कम कार्बन को जनरेट करता है, कार्बन कम से कम ये बनाते हैं आपकी मदरबोर्ड पे। अब 350 की टेम्परेचर देंगे और 4 एयर। तो यहाँ हम 4 की एयर अप्लाई करेंगे 4 और 350 की टेम्परेचर। हाँ, एयर आवाज इनको नहीं होगा। अब हम रूम को थोड़ा फ्री कर रहे हैं, बाहरी साउंड था। देखिए, ट्रैक फाइंड आउट भी बताएंगे एचपीजी, लेकिन एक बार में सब कुछ क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, मिडिल नोजल इस्तेमाल करेंगे। ब्लोअर की जो नोजल है वो मिडिल वाली इस्तेमाल करेंगे, जो 3 मिलते हैं, बड़ी नहीं, छोटी नहीं, मिडिल वाली। ठीक है, अब आईसी को रिमूव करने के बाद प्रोसेस क्या है उसको ध्यान से समझिए। ठीक है, सिर्फ निकाल देने से ही सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे नई आईसी जो है, या फिर आप किसी दूसरे मदरबोर्ड से भी निकाल के लगा रहे हैं, तो दूसरे आईसी को भी अगर आप दूसरे बोर्ड से निकाल के लगा रहे हैं तो भी आपकी जो है काम करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे की एरिया को हम क्लीन कर लेते हैं। DW प्लस भी है तो सेम ही रहेगा, हीटेबल एयर। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या है, नीचे का एरिया जो है ये क्लियर है, एकदम सारे पॉइंट सही है। ठीक है, अगर आप यही आईसी लगाते हैं तो अगर दूसरी मदरबोर्ड से निकाल करके
तो अगर आप न्यू वन आईसी यहाँ पे फिट करते हैं, अगर नई आईसी आप यहाँ फिट करेंगे तो उस आईसी के ये जो साइड साइड की जो कनेक्टिविटी है उसमें आपको यहाँ रांगा लगा हुआ नहीं मिलेगा। रांगा मतलब पीपीडी यहाँ लगा हुआ नहीं मिलेगा। ये एकदम क्लीन रहेंगे, ये साइड की जो एरिया है ये बिल्कुल आपको क्लीन मिलेगा। तो ये जो लेग आईसी होते हैं, सबसे पहले ये समझिए कि यह जो लेग आईसी जो आप देख पा रहे हैं, इस लेग आईसी को आप नए आईसी को भी यहाँ दो तरीके से लगा सकते हैं। दो तरीका मीन्स क्या होता है, बॉल आईसी की तो सिंपल सी तरीका है कि रिवॉल्व करके ही लगाने पड़ेंगे, बट लेग आईसी में बिना रिवॉल्व का भी लगा सकते हैं और चाहे तो रिवॉल्व करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर बिना रिवॉल्व का लगाना है, सबसे पहले मैं विदाउट रिवॉल्व करने की प्रोसेस बताता हूं कि अगर आप इस लेग आईसी को बिना रिवॉल्व करके लगा रहे हैं, हमारी आवाज सभी को क्लियर मिल रहा है? उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज सही है सभी को। ओके चलिए ठीक है। ओके, तो अब चेक मत कीजिए, आवाज सही है तो चलेगा। दिनेश जी सभी को तो सही साउंड जा रहा है? ओके, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि विदाउट रिवॉल्विंग का इसको लगाने का क्या प्रोसेस है। बिना रिवॉल्व किए, बिना रिवॉल्व लगाने का इसको क्या तरीका है। तो बिना रिवॉल्व लगाने की तरीका आपको ये है, ठीक है, कि हम यहाँ पे जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट को एक बार बरोबर चेक कर लेते हैं। बरोबर का मतलब होता है कि किसी पे ज्यादा रांगा या कम नहीं होना चाहिए, सब पे इक्वली होना चाहिए। थोड़ा सा 19-20 चलेगा, हल्का सा 19-20 चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए मॉडल कोई सा भी रहे, अभी हम लोग डायरेक्टली ओनली फॉर आईसी पे बात कर रहे हैं। जितने भी मॉडल्स पे आप काम करेंगे, हर मॉडल में काम करने का तरीका वही रहता है। मॉडल कोई भी रहे, लेग आईसी उसमें मिलेगा ही मिलेगा आपको, आरएफ आईसी मिलेंगे ही मिलेंगे, बॉल आईसी मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अभी हम लोग प्रॉपर बाय आईसी पे चल रहे हैं, प्रॉपर बाय अभी मॉडल पे नहीं चल रहे हैं, प्रॉपर बाय ओनली आईसी पे चल रहे हैं। अब कौन सा आईसी नहीं रहने पे भी मोबाइल ऑन होगा, तो इन सभी आईसी को निकाल दीजिए तो भी मोबाइल ऑन होगा, टावर नहीं आएंगे क्योंकि ये नेटवर्क की आईसी है। ब्लूटूथ आईसी निकाल दीजिए, सेंसर आईसी निकाल दीजिए, वाईफाई आईसी निकाल दीजिए, टच को भी निकाल दीजिए, डिस्प्ले को भी निकाल दीजिए तो भी मोबाइल ऑन होगा। तो ये आप अगर सीपीयू एमएमसी सही है तो मोबाइल ऑन हो जाएंगे, और पावर सेक्शन सही है तो मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो यहाँ क्या है कि हम लोग जब इस आईसी पे काम करते हैं, चैट करना बंद कीजिए, क्योंकि आईसी को निकालने के लिए और लगाने के लिए 350 की हीट और 4 का एयर अप्लाई करते हैं। अगर हम इसे रिवॉल्व करेंगे तो कम टेम्परेचर पे भी इसे हम लगा सकते हैं। कम कम टेम्परेचर का मतलब है कि अगर 138 से करते हैं तो 250 पे भी लगा सकते हैं, 183 से करते हैं तो 290 और 300 पे भी लगा सकते हैं। देखिए अगर चैट को भी डिसेबल कर देंगे, मेरी बात को समझिए, अगर हम चैट को भी डिसेबल कर दें तो आपको हमारा आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या फिर हमारी वीडियो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो आप हमें सूचना कर पाएंगे, आप हमें बता पाएंगे कि सर आवाज नहीं आ रहा है, फिर हमें तो ठीक है, ये सब चीज आप हमें कह पाएंगे। और अगर मैं चैट भी बंद कर दूं तो हमारी आवाज अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तो मैं बोलता चला जाऊंगा, आप मुझे बता नहीं पाएंगे, आप मुझे कोई भी इशारा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने चैट को ऑन रखा है ताकि आप मुझे कह पाए कि सर साउंड में प्रॉब्लम है या फिर मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए, समझिए बातों को, शांति बनाए धरिए, चैट मत कीजिए, सिर्फ समझिए टॉपिक को क्या है। आगे की बात को भूल जाइए, पीछे को भी भूल जाइए, जो सामना है सिर्फ अभी इसको फॉलो कीजिए, फिर जो आगे की टॉपिक आएगा उसको फॉलो कीजिएगा। हमारी आवाज तो अभी सभी को सही जा रहा है, अगर किन्हीं को डिस्टर्ब जा रहा है, आवाज कट कट के जा रहा है, तो आप एक बार लॉग आउट होकर के लॉग इन हो जाइए, या खुद की भी एक बार इंटरनेट चेक कीजिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नई ऐसी फिट करते हैं, तो देखिए चैट करना बंद कर दीजिए भाई लोग।
यहाँ देखिए सबसे पहले हम इसकी ट्रैक्स देख लेंगे कि सभी पॉइंट बराबर होनी चाहिए। अभी हम विदाउट रिवॉल्विंग की प्रोसेस पे बता रहे हैं। और अगर ये आपकी न्यू वन ऐसी है, यानी कि ये आपकी अगर नई ऐसी है, तो ध्यान दीजिए कि अगर ये नई ऐसी है तो सबसे पहले इसके साइड पॉइंट पे आप फोल्डिंग आयरन से इस पे रांगा लगा दीजिए। साइड पॉइंट पे फोल्डिंग आयरन से आप इस पे, ये RFIC है, नेटवर्क की 2G IC है RFIC, ठीक है। तो यहां से इस पे आप साइड से इस पे रांगा लगा करके इसे आप फिट कर सकते हैं। रांगा लगा करके आप इसे आराम से लगा सकते हैं। अगर हम देखते हैं इस साइज की हमारे पास एक्सटेंसिव है, जरा चेक कर लेता हूं। ठीक है, ये इसका एक्सटेंसिल है। तो चलिए हम इसे आपको आज क्लियरली दोनों तरीके से हम आपको बता देते हैं कि दोनों तरीके से हम इस पे किस तरह से काम करेंगे, यानी कि बिना रिवॉल्व किए हुए भी और करके भी। ठीक है, दोनों मेथड समझ लीजिए, क्योंकि कब कौन सी मेथड आपको आसान लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब अगर हम नई आईसी को इस पे हम लगाएंगे, तो एक तो है कि हम इसे सोल्डिंग से भी इसकी पॉइंट को बना सकते हैं, और अगर सोल्डिंग से ना बनाए रिवॉल्व करके लगाने का इच्छा है तो रिवॉल्व करके लगाइए। तो रिवॉल्व करने के लिए करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले हम इसके नीचे वाले पॉइंट को क्लीन करेंगे। नीचे वाले पॉइंट को क्लीन करने का मतलब है कि इसे हम सबसे पहले साफ करेंगे। तो चलिए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और इसको रिवॉल्विंग मेथड से भी देख लेते हैं। और जहां तक है तो RFIC को रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं के बराबर पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी हर एक स्टेप दिखा देता हूं। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ठीक है, ये पीपीडी 138 मैंने अप्लाई करा है, 138 की पीपीडी अप्लाई करा, और इस पीपीडी के थ्रू इसकी मैं टेम्परेचर को डाउन किया, टेम्परेचर को मैंने डाउन करा। ठीक है, इसकी टेम्परेचर को मैंने डाउन करा। अब टेम्परेचर डाउन करने के बाद इसको क्लीन करेंगे। तो क्लीन करने के लिए हम लेंगे डिसोल्डर वायर। ठीक है, डिसोल्डर वायर, इस डिसोल्डर वायर की मदद से इसे हम पूरा का पूरा क्लीन करेंगे। और इस डिसोल्डर वायर को थोड़ा सा भिगो लेंगे रोजीन में। आप छोटे कैमरे में देख सकते हैं कि आपको रोजीन दिखेगा।
इसको मैंने क्लीन किया। क्लीन करने के बाद अब इसकी नीचे की पैड को आप चेक कर लीजिए। अब इसे साफ करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा जो पॉइंट है ये क्लियर हो गया। क्लियर का मतलब है कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई रांगा नहीं है, कोई पीपीडी नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, फ्लक्स लगा देंगे। ठीक है, नीचे मैंने फ्लक्स लगा दिया। हमारी जो मदरबोर्ड की काम है वो हो चुका है। अब हम करेंगे आईसी पे काम। ठीक है, अब इसे हम सेम मेथड से इसकी भी टेम्परेचर को डाउन करेंगे। ये अब इसको क्या करेंगे, इस पीपीटी को इस पे मिलाएंगे। ठीक है, इसका डाउन हो गया। अब इसको डिसोल्डर वायर से क्लीन कर लेंगे। ठीक है, आपकी आईसी जो है ये 138 है। क्लीन है, सारे पॉइंट एकदम क्लियर है। अब यहाँ क्या है, देखिए डिसऑर्डर वायर करने से अगर ये लीड आपस में चिपकते हैं, इसका मतलब है कि आपकी टेम्परेचर जो है वो सही नहीं है। सोल्डिंग आयरन की टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाइए, और अगर हो सके तो इस पे पीपीटी डाल करके, जैसा कि मैंने इसकी टेम्परेचर को डाउन करा, उसे डाउन कीजिए।
ऐसी हमारा क्लियर है। चलिए अब इसको रिवॉल्विंग की प्रोसेस के आगे बढ़ते हैं। चलिए रिवॉल्विंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाने से पहले कुछ नियम है वो मैं बताता हूं। ठीक है, ये देखिए टिश्यू पेपर है, आप लोगों को दिख रहा होगा ये टिश्यू पेपर। इस टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए। इस टिश्यू पेपर को अगर आप खोलेंगे, ये कंप्लीटली A4 साइज का होता है, एक बड़ा A4 साइज में आपको मिलेगा। ठीक है, ये कंप्लीटली एक पैकेट आता है या इसका रोल भी आता है, एक रोल भी आता है और पैकेट भी आता है। तो ज्यादा कोशिश कीजिए कि रोल ले लीजिए, ये तो मेरे पास पैकेट है लेकिन रोल कीजिए कोशिश लेने का। इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, 1 2, तो यानी कि अभी 4 लेयर है इसकी, 1 2 3 4। अब इसको हम और फोल्ड करेंगे, यानी बीच से एक बार और इसको फोल्ड करेंगे, तो यानी कि ये 8 लेयर हो गया। ये हमारा 8 लेयर का एक फोल्ड हो गया। अब हम इसको यहाँ माइक्रोस्कोप के नीचे में रखेंगे, माइक्रोस्कोप की नीचे में। ठीक है, ये 8 लेयर का हमारा पैड हो गया, इसको हम यहाँ नीचे में इस्तेमाल करेंगे और इसकी ऊपर में हम आईसी को रखेंगे, इसकी ऊपर में। ठीक है, यहाँ आईसी हमारा ऊपर में रखा हुआ है। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि एक और टिश्यू पेपर लेंगे, जैसा कि एक और टिश्यू पेपर है हमारे पास, ये लिया मैंने, और इस पे पीपीडी को डाल करके ड्राई करेंगे। पीपीडी ड्राई करने का मतलब क्या होता है कि इस पे हमें पहले थोड़ी सी पीपीडी रखनी है। जैसा देखिए ये मैंने लिया एक ओपनर के थ्रू मैंने थोड़ा सा पीपीडी लिया, ये ओपनर है, इस ओपनर पे मैंने पीपीडी लिया और इस पीपीडी को यहाँ पे, यहाँ ऑलरेडी सुखाया हुआ है तो हम बगल में सुखा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने पीपीडी लिया, इस पीपीडी को पहले ड्राई करेंगे। यहाँ लेने के बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, फोल्ड करने के बाद इसको उंगली से दबा करके सुखाएंगे, ये उंगली से इसको प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि ये ड्राई हो जाएगा, ये सूखेगा, इसके अंदर की जो लिक्विड है इसको ड्राई करके इसके अंदर की जो लिक्विड है उसे कम करने हैं। क्योंकि जब आप पीपीडी के बॉक्स को ओपन करते हैं तो वो पूरा एकदम गीला रहता है, गीला रहता है। आप देखते होंगे पीपीडी के डब्बे को जब आप खोलते हैं, पीपीडी पीपीडी तो सब समझ रहे होंगे कि क्या होता है पीपीडी। पीपीडी सोल्डिंग आयरन, ये जो है हमारा, ये तो आप सब जानते होंगे कि ये क्या है, भारती का सोल्डर वायर है, ये तो सब जानते होंगे। तो ये तो हमारा सोल्डर का वायर है और ये हमारा क्या है, सोल्डर का पेस्ट है। ये जो पीपीडी है ये क्या होता है, सोल्डर का पेस्ट है। यानी कि ये जो वायर है, ये जो वायर है, इसी वायर का ये हमारा जो है पीसा हुआ चीज है, यानी कि ये हमारा पेस्ट है। ये हमारा हार्ड है और ये पेस्ट है। ठीक है, ये पेस्ट है दोनों रांगा ही, ये भी रांगा है और ये भी रांगा है। ये कि चूर्ण में है और ये वायर में है। ठीक है, तो ये पीपीडी को ड्राई करेंगे, इसको अब हम साइड करते हैं और पीपीडी को ड्राई करेंगे। इसको हल्का सा दबा के रखें तो अब देखते हैं ये सूखा कि नहीं। तो देखते हैं काफी हद तक ये सूखा है, फिर भी इसको एक बार और 2 बार और करके इसे ड्राई करेंगे। ठीक है, तो ये जब सूख जाएगा तो ये एकदम जो गीला पीपीडी है उसके अनुपात में ये एकदम ड्राई हो जाएगा। तो ये ड्राई होने के बाद अब हम इसको अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा ड्राई हो चुका है, अब हम इसको अप्लाई करेंगे।
आईसी रिवॉल्व करने के जो मेथड है उसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सवाल रहता है कि आईसी रिवॉल्व करते वक्त एक्सटेंसिव खुल जाता है, बॉल नहीं बनते हैं। चलिए अब हम आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पीपीटी को ड्राई इसलिए करते हैं कि अगर इसके अंदर ज्यादा पानी का ये जो लिक्विड के अंश रहेंगे, तो जब आपकी बॉल बनेगी तो वो बॉल जो है खोलने के वक्त वो अंदर से बाहर आ जाएगा, यानी कि आपकी बॉल जो है बाहर आ जाएंगे और आपका जो रिवॉल्विंग है वो सही से नहीं होगा। अब हम इस पीपीटी को लगाने के लिए इस ब्लेड का हेल्प लेंगे। ये इस ब्लेड आप छोटे कैमरे में देख सकते हैं। ये ब्लेड हमारा काम होता है, इसे हम लोग स्क्रैपर सेट कहते हैं। स्क्रैपर सेट के अंदर ये सारे के सारे आते हैं। चलिए तो अब इसको हम अप्लाई करते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा कि हमारे सारे पॉइंट आ चुके हैं। अब इसको हम पीपीडी अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से अप्लाई करना है और इसको क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद हम लेंगे एल ट्विजर, और एल ट्विजर की मदद से हम इसे फिक्स करेंगे। और ये 183 पीपीटी मैंने दिया है, तो यहाँ पे हम 250 टेम्परेचर कम से कम अभी अप्लाई करेंगे। कम से कम अभी 250, ऐसे तो 283 में इसे फिक्स करेंगे।
पहले हम साइड साइड एक्सटेंसिल को गर्म करेंगे चारों तरफ से। ठीक है, थोड़ा ठंडा होने देंगे। डिस्टेंस इसमें कम से कम जो है आपको 1 इंची से थोड़ा कम बना के रखना है, 1 इंची से थोड़ा कम। एयर जो है अभी मैंने 2.5 आउटपुट करा, 3 से थोड़ा कम, 3 से थोड़ा कम 2.5। कैमरा पे कुछ नहीं दिख रहा है? कैमरा तो चालू है, डिस्प्ले कंप्लीटली आपको दिख रहा होगा। पीपीडी ये हमारी 183 है, 183 पीपीडी। ठीक है, इसमें जो हीटिंग है वो 250 मैंने अप्लाई करा, अभी रिबॉलिंग के लिए लगाने के लिए 283 करेंगे। और एयर मैंने 2.5 करा, 2.5 एयर, 3 से थोड़ा कम। नोजल जो है भाई साहब, नोजल मिडिल वाली ही है, नोजल मैंने नहीं चेंज करा है। 183, 138 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 138, 183 जो चाहे आप कर सकते हैं। चलिए अब इसको रिमूव करते हैं। सबसे पहले हम अपनी जो स्टेंसिल है इसको क्लीन कर लेंगे, क्योंकि स्टेंसिल को अगर अभी नहीं क्लीन करेंगे तो बाद में इस पे गंदगी काफी ज्यादा जम जाता है। चलिए अब ऐसी को जरा क्लीन कर लेते हैं। इतनी बार समझाएं आप लोग समझ ही नहीं रहे, जब बोल रहे हैं बार बार स्क्रीन पे स्क्रैच मत कीजिए, फिर भी वही काम। और ये जो भी भाई रायता फैला रहे हैं बार बार, उनको शायद क्लास करने में मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आप इस देख सकते हैं इस ऐसी को कि इसके सारे बॉल जो हैं, इसके सारे बॉल जो है ये बन चुके हैं। देखिए इस ऐसी का जो सारा बॉल है वो बन चुका है। इस तरह से आप देखेंगे तो सारा बॉल इसका एकदम मक्खन की तरह बना हुआ है। ठीक है, सारे बॉल्स आपको दिखेंगे कि ये एकदम कंप्लीटली जो है क्लियर है, सारे बॉल्स एकदम क्लियर हैं।
यहाँ से आप देखिए इसे इस तरह से, तो सारे बॉल्स देखिए कितने सॉलिड बने हुए हैं। ठीक है, पूरी की पूरी क्लियर है। हर तरह से हम आपको दिख रहे हैं कि आप इसे इस तरह से चेक कर सकते हैं। देखिए दिख रहा है, सारे बॉल्स इसके दिख रहे हैं। ठीक है, ये एकदम कंप्लीटली हमारा आईसी जो है परफेक्टली रिवॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं है, लेग ऐसी है। ठीक है, एकदम क्लियर है। अब ये लगने के लिए रेडी है आपके मदरबोर्ड में, अब इसे हम लगाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं एकदम सारे पॉइंट सही। ठीक है, चलिए अब इसको फिटिंग करते हैं। ठीक है, इस तरफ से हमारा इसका जो है, देखिए ये जो बीच का पॉइंट किसी ने जिक्र करा, ये बीच वाली, तो बीच वाली पॉइंट इसके सारे के सारे ग्राउंड रहते हैं। तो यहाँ देखिए अगर एक भी पॉइंट ये बीच से आपका अटैच हो जाता है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे के सारे पॉइंट एक ही हैं, ये बीच का, और ये ग्राउंड है सारे के सारे। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये सारा पॉइंट चिपकना चाहिए। यहाँ जो रांगा है देखिए साइड साइड में बन गया है, ये आपके मदरबोर्ड को कनेक्ट कर लेगा नीचे से। तो बीच की सारी ग्राउंड है और ये बीच की पॉइंट साइड में भी आता है। तो ये बीच का जो है उतना मायने नहीं है, सिर्फ साइड के पिन हमारे मायने रखते हैं, बीच का कोई मायने नहीं रखता, ये सारे के सारे ग्राउंड रहते हैं। सर पीपीडी की डब्बी पूरा ड्राई हो गया है तो क्या करें? सर ड्राई हो गया है तो नया ले लीजिए, अगर बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है तो नया ले लीजिए, अगर नॉर्मल ड्राई है तो आप उसे रिवॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसको फिटिंग पे आगे बढ़ते हैं, इसको किस तरह से फिट करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम जितना इसकी चारों तरफ से साइज है, हर साइज से इसे बरोबर में रखेंगे, क्योंकि यहाँ आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे कॉर्नर एरिया है, नीचे से भी इसकी कॉर्नर एरिया है, और ऊपर से भी इसकी कॉर्नर एरिया है। इस कॉर्नर एरिया के बीचों बीच इसे फिक्स करेंगे। और यहाँ आप 290 का हीट देंगे, 290, 183 है तो 283 मींस 280 से 290। और 3 एयर, एयर 3, एयर 3।
मैक्सिमम 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। पीपीडी का ही आपको चिंता है सातिक शेख इस्माइल जी कि कैसे सेफ रखें? बोलिए सर, वो बार बार ड्राई हो जाता है सर, आपको फ्रीज लेने पड़ेंगे और आपको फ्रीजर रखना पड़ेगा, ठीक है सैक जी? कोई दिक्कत नहीं है। पीपीडी ड्राई इसलिए हो जाते हैं कि आप उसकी ढक्कन खुले छोड़ देते हैं, आप यूज करते हैं उसे खुले छोड़ देते हैं। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ देखिए हमारा पीपीडी हर एक डब्बा बंद रहता है, ध्यान दीजिएगा, हम यूज करते हैं और इसकी ढक्कन लगा देते हैं। यहाँ देखिए छोटे कैमरे में, तो पीपीडी इस्तेमाल करने के बाद उसे ढक्कन लगा करके बंद कर दीजिए, ठीक है। अब इसे जरा हम क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद आप इसे जरा हमें रिजल्ट बताएंगे कि क्या उम्मीद है कि अगर ऐसा फिटिंग हो तो हमारी ऐसी काम करेगी। तो सबसे पहले मैं जरा क्लीन करता हूं, उसके बाद हमें आप बताएंगे। पहले इसे क्लीन कर लेते हैं। जी पहले बीच में ही हीट करना है, साइड में हीट नहीं करना है। चलिए मदरबोर्ड को हम बाहर निकाल के जरा एक बार ब्रश मार देते हैं। इसको बाहर निकाल के ब्रश मारेंगे तो जो भी इसके डॉट या गंदगी है वो बाहर आ जाएगा। चलिए इसकी कनेक्टिविटी आपको दिख रहा होगा। अब आप जरा इसकी चारों तरफ की बॉल को देखिए, कनेक्टिविटी को देखिए, और क्या लगता है कि ऐसा फिनिशिंग अगर आप देंगे तो अगर आपकी आईसी सही होगी तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, और भी इसको चेक करने का तरीका है, एकदम आसान है, और भी हम आपको चेक कराते हैं कि आपको इस तरह से देखिए, यहां देखिए सारे पॉइंट्स आपको कनेक्टेड दिखेंगे एकदम। इधर से देख लीजिए, हम हर एक ही काम सीखिए, एक दिन में एक काम सीखिए, बल्कि 100% सीखिए। इधर से देख लीजिए आईसी का कनेक्शन, और फिर इधर से देख लीजिए, देखिए इधर से ही आपको दिख रहा होगा, ये देख लीजिए इधर से आपको दिख गया, ठीक है। देखिए आईसी के एक एक पॉइंट को देखिए, हर एक पॉइंट आपको बरोबर दिखेगा, एकदम मस्त मक्खन की तरह। और इधर से भी देख लीजिए, एकदम इधर से भी देख लीजिए। चलिए अब इसे आप देखिए, ठीक है। तो जो चीज आप सीखते हैं, अगर एक दिन में एक चीज ही अगर आप कवर करते हैं और वो 100% कर लेते हैं, तो उस चीज से कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उस चीज से संबंधित आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगा। क्यों हम आईसी को बार बार हिलाएंगे? होता है कि हम बार बार आईसी को क्यों हिलाएंगे, क्यों हीट मार के चिपकाएंगे बार बार? एक बार निकालेंगे, 10 से 15 मिनट का उस पर टाइम देंगे और हमारा आईसी परफेक्ट लगेगा, एक बार में मस्त लगेगा, और इतना मस्त लगेगा कि आपकी आईसी की फिटिंग से कोई तरह का दिक्कत ही नहीं रहेगा। हाँ, नहीं काम किया, आगे WTR की इशू हो सकती है, नेक्स्ट इशू हो सकता है, बल्कि आपके आईसी से कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फिटिंग ऐसा दीजिए, फिनिशिंग ऐसा दीजिए कि कंपनी खुद
टेंशन में आ जाए कि इतनी बढ़िया फिटिंग बंदे ने कर कैसे दिया। ठीक है, फिटिंग ऐसा होना चाहिए कि अगले को सोच में पड़ जाए कि इतनी अच्छी फिटिंग कैसे आ गई। तो यही काम करना है, जो भी काम कीजिए एकदम फर्स्ट क्लास का काम कीजिए। तो इसके लिए एयर मैंने 3 का इस्तेमाल करा, हीटिंग मैंने 280 का इस्तेमाल करा। ठीक है, अब मनोज शर्मा जी आईसी सही लगी हुई है, कैसे चेक करें? तो अब आपके सामने है, क्या आप भी, आपको उम्मीद नहीं है कि हमारी आईसी सही नहीं लगी है? ठीक है, कोई आईसी तो खुद अंदर से नहीं बोलेगा, आईसी तो अंदर से खुद नहीं बोलेगा कि मैं ठीक हूं। तो ये आपकी फिनिशिंग कहती है, आपकी आईसी के लगे हुए जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बताता है कि हमारी आईसी 100% है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आईसी का चेकिंग आइडेंटिफाई वो भी हम बताएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ बताएंगे। ये विजय जी की आईसी चार्ज नेटवर्क लाइट कोई भी आईसी है काम कर रही है या नहीं कर रही है वो सब बताएंगे। वो आगे की प्रोसेस है ना, पहले जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, जिस चीज को आप सीख रहे हैं, उस चीज के भी बारे में तो पहले क्लियर कर लीजिए। ठीक है, इस चीज को आप बारे में कंफर्म हो जाइए। आगे के लिए तो अभी सभी टॉपिक बची हुई है, आपने लाइट पूछा, जो भी आपने पूछा, बहुत कुछ आपने पूछ दिया, तो एक बार में हम सभी को नहीं क्लियर कर सकते हैं। आप 2 से 3 बार भी रिवॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अगर आप रिवॉल्व किए तो आप 2 बार 3 बार 4 बार जय बार चाहें आप रिवॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। एसएमडी हमने बोला, शुरू में ही हमने बताया कि एसएमडी आप 1500 रुपए की भी रखिए, उससे भी काम होगा। सारे एसएमडी से काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एसएमडी से काम होता है, सभी से काम होता है, बल्कि उस पर आउटपुट सही होनी चाहिए। वो जो हीट और एयर आउटपुट कर रहे हैं वो परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये तो है हमारा आरएफआईसी का प्रोसेस। ठीक है, हम तो भैया 2500 रुपए की एक एसएमडी रखे हुए हैं, क्विक का है हमारा 852D, 2500 या 3000 रुपए की हमारी एसएमडी है, क्विक 852D, हम उसी से काम करते हैं। एक्सटेंसिल कौन सा लेना होगा? तो एक एक्सटेंसिल तो आपको जो मैंने अभी करके दिखाया ये वाले लेने होंगे आपको। देखिए एक तो यूनिवर्सल एक्सटेंसिल है हमारे पास, जब हम लोग बॉल आईसी पे चलेंगे तो आपको यूनिवर्सल से तो अभी देखिए, अभी मैंने आपको इस एक्सटेंसिल से करके दिखाया जिसमें कि आरएफआईसी के लिए स्पेशल होल दिए हुए रहते हैं। आपको शायद कैमरे में दिख रहा होगा कि यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आरएफआईसी के लिए स्पेशल दिया गया है, ये सब जो है आरएफआईसी के लिए इसमें स्पेशल होल है। तो आरएफआईसी के लिए ये आपको अलग से एक एक्सटेंसिल लेने पड़ेंगे जिसमें कि आप आरएफआईसी को कर सकते हैं। और एक है यूनिवर्सल हमारे पास। सर बिना एक्सटेंसिल का रिवॉल्व, देखिए जो लेग ऐसी है इसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि बिना एक्सटेंसिल का भी आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आपको सोल्डिंग से उसके पॉइंट को फील करना होगा। सोल्डिंग से जब आप फील करेंगे तो उसकी पॉइंट छोटे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, बट कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी, बट कर सकते हैं। लेकिन आप 100% करना चाहते हैं तो थोड़ा एक्सटेंसिल उठाइए और 100% कीजिए, 1% का भी कमी नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 तरह की एसएमडी है, एक तो सॉरी एक्सटेंसिल है, एक तो हम आरएफआईसी इससे करते हैं और एक हमारा जो है यूनिवर्सल है, बॉल आईसी हम इससे करके दिखाएंगे, ये यूनिवर्सल है। ठीक है, तो 2 तरह का एक्सटेंसिल है, सिर्फ 2 टाइप की ही एक्सटेंसिल हम रखे हुए हैं। इस सिर्फ 2 टाइप की एक्सटेंसिल से आरएफआईसी एंड सभी प्रकार की बॉल आईसी हो जाता है। 25 या 50 तरह की एक्सटेंसिल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 50 तरह की एक्सटेंसिल चाहिए, हर एक मॉडल की स्पेशल एक्सटेंसिल चाहिए।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, एक एक्सटेंसिल से भी काम आपका हो जाएगा, एक या दो एक्सटेंसिल से ओनली। चलिए तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपने देखा आरएफआईसी की प्रोसेस, आगे भी आरएफआईसी है, सेम प्रोसेस है। तो ये तो अब आप लोग कर लेंगे, मुझे बताने की अब उम्मीद है कि आवश्यकता नहीं है, सेम चीज है, आरएफआईसी है, बल्कि वो गोल था, ये लंबे है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम प्रोसेस है। हम आगे प्रोसेस अब चलते हैं बॉल आईसी पे। ठीक है, देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम की जो रिपेयरिंग है वो आगे हम एस्केमेटिक्स के बाद फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, उसमें बताएंगे 1.8 2.8 1.0 ये सब हम बताएंगे, लेकिन आगे बताएंगे। अभी सिर्फ हम लोग सारे के सारे आईसी की जो प्रोसेस है उसको समझ रहे हैं। ठीक है।
क्या संतोष सर नहीं है क्या? नेट चला गया क्या उनका? ठीक है, सबसे पहली बात, कि अगर हम लोग मदरबोर्ड से किसी आईसी को रिमूव करते हैं तो फर्स्ट टेम्परेचर हमारा 300 से 350 के बीच रहता है। अगर मैंने जो है अभी आरएफ आईसी को रिमूव करा था तो उस वक्त हमारी टेम्परेचर 350 थे। अब जो हम इस बॉल आईसी को रिमूव करेंगे तो हमारी टेम्परेचर 320 रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है गर्मी आसानी से जाता है, क्योंकि ये इसके अंदर जो है खाली स्पेस रहता है, आईसी ऊंचा रहता है, बॉल पे ये आईसी टिकी हुई रहती है, तो इसके अंदर जो है गर्मी आसानी से पहुंचता है। तो हम इसकी टेम्परेचर 320 में ही निकालते हैं। ठीक है, और एयर यहाँ हम 3.5 देते हैं, 3.5, 320 हमारा हीट रहता है, 350 भी आप हीट दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कार्बन बॉडी ऐसी है। अगर ये ग्लास ऐसी रहता, यानी कि जो हमारे मदरबोर्ड में ग्लास ऐसी है, उसको हम थोड़ा कम टेम्परेचर पे ही रिमूव करते हैं। सामने आप देखेंगे कि आपको ग्लास ऐसी दिख रहा होगा। इस ऐसी को रिमूव करने के लिए थोड़ा सा कम टेम्परेचर ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो कार्बन बॉडी है इसमें आप 350 भी दे सकते हैं। जो साइड में जो ब्लैक गम रहते हैं उसे भी हम निकालने की प्रोसेस बताएंगे, उसे ब्लैक पेस्टेड कहते हैं। ठीक है, ब्लैक पेस्टेड के भी प्रोसेस आपको दिखाएंगे। पहले नॉर्मल सीख लीजिए, उसके बाद ब्लैक पेस्टेड पे जाइए। एयर 3.5 देंगे, 3.5 एयर। ठीक है, देखिए हम शुरू से आप लोगों को कहते आ रहे हैं कि हम आपको हर एक चीज बताएंगे, बल्कि आप शेड्यूल से चलिए। बीच में अगर आप पूछेंगे तो मैं ये चीज छोड़ के तो वहां नहीं चला जाऊंगा, इस टॉपिक को छोड़ करके हम उस टॉपिक को लेके चलेंगे, तो जो आप समझ पा रहे थे या कोई और समझ रहा था वो उसका दिमाग से वो भी निकल जाए। तो एक शेड्यूल से चलेंगे, ब्लैक पिस्टेड पे भी जाएंगे। तो यहाँ हम 350 तक मैक्सिमम हीट अप्लाई करेंगे, एयर 3.5, एयर 4 भी आप चाहें तो दे सकते हैं। उसके लिए आपको आसपास की कंपोनेंट्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, काफी बारीक से ध्यान देने पड़ेंगे। और सरवन मोबाइल जी, उठ करके बैठ करके देखिए वीडियो, सो करके मत देखिए। ठीक है, हाँ बैठ करके देखिए, सो करके मत देखिए, क्योंकि बैठ करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, कुछ आसन में है, कुछ सीखने के मूड में है, नहीं तो नींद आपको जो है आपके। ठीक है, तो हम लोग जो है इसे हीट करेंगे 350 और 3.5 एयर। तो चलिए अप्लाई करते हैं। टाइमिंग होना चाहिए 30 से 35 सेकंड मैक्सिमम। ठीक है, ऐसी हमारा बाहर आ गया। नोजल अभी मिडिल ही इस्तेमाल कर रहे हैं सर जी, बड़ी नोजल हम सीपीयू पे इस्तेमाल करते हैं, अभी छोटी नोजल से ही काम चल रहा है। ठीक है, हाइट कितना रखना है, तो आईसी और जो हमारी नोजल है उसके बीच में 1/2 इंची का हम डिस्टेंस को रखेंगे। ऊपर हमारा पेस्ट जो है ये व्हाइट फ्लक्स हमने इस्तेमाल करा, व्हाइट फ्लक्स किंग।
किंगो व्हाइट फ्लक्स, ठीक है, किंगो व्हाइट फ्लक्स। अब हमारा आईसी जो है बाहर आ चुका है। बाहर आने के बाद हम इसको साइड करेंगे आईसी को, और आईसी साइड करने के बाद हम मदरबोर्ड को क्लीन करेंगे। पहले मदरबोर्ड को हम साफ करेंगे। साफ करने का मतलब है कि अभी तो हमारी आईसी निकली है तो सिर्फ यहाँ 2 पॉइंट शॉर्ट करा है और कुछ कुछ बॉन्ड जो है वो दबे हुए हैं, इन सभी को आपको क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए सबसे पहले सेम प्रोसीजर कि इसे पहले टेम्परेचर थोड़ा डाउन कीजिए। - 138 मैंने अप्लाई करा है। टेम्परेचर डाउन करने से इसके सारे पॉइंट की जो टेम्परेचर है वो 350 से, अगर हम 138 अप्लाई किए हैं तो ये 250 तक चला आता है, ठीक है। अब यहाँ फिर से हमें डिसोल्डर वायर लेने हैं। अब देखिए एक चीज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये जो डिसोल्डर वायर है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्लीन करने के लिए तो मैंने कर दिया, ठीक है। ये मैंने रोजिन में सबसे पहले आपको छोटे कैमरे में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो हमारा छोटा कैमरा यहाँ है, यहाँ देखिए सबसे पहले कि ये हमारा क्या है, रोजिन है। आप देखिए ये रोजिन है और ये डिसोल्डर वायर है। इस डिसोल्डर वायर को हम इस तरह से पहले रोजिन में भिगो लेते हैं, ठीक है। आपने देखा, डुबो लिया मैंने। डुबो लेने के बाद हम रोजिन को साइड किए और आगे प्रिंट पे, यहाँ पे जो हम सोल्डिंग आयरन से इसको टच करेंगे तो बस इतनी ही प्रेशर देंगे कि हमारा नीचे का बॉल क्लीन हो। बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे तो हमारे नीचे का जो प्रिंट है वो छिल जाएगा और हमारे प्रिंट भी डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं अपने कैमरे में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ जो मैंने इस डिसोल्डर वायर को रखा, वायर पे हम सोल्डिंग आयरन बस सटाएंगे इसीलिए कि ये वायर गर्म हो पाए, बल्कि सोल्डिंग आयरन से इस वायर को पुश नहीं करना है, ज्यादा जोर से नहीं दबाना है, नहीं तो हमारी अंदर की ये जो ट्रैक है ये टूटने लगेंगे। और ये ट्रैक काफी कमजोर होता है, इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता है कि यहाँ पे आप ताकत देंगे और वो बर्दाश्त करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको हल्का सा देखिए इस तरह से हम इसको छुएंगे और इस तरीके से इसको घुमा करके साफ करेंगे, ठीक है।
कि इसे हम हल्का सा इस तरह से टच करेंगे और अपनी जो डिसोल्डर वायर है उसको उस पे घुमाएंगे, जैसा कि आपने देखा एकदम स्मूथली। यानी कि सोल्डिंग आयरन को सिर्फ ये हमें डिसोल्डर वायर को गर्म करने हैं, और हमारे सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर रहेगा 350 360। हमारी सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर 350 और 60। इसके लिए हम थोड़ा सा हैवी सोल्डिंग आयरन इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए हैवी करते हैं ताकि ये डिसोल्डर वायर को पूरी की पूरी 300 350 की डिग्री में ये गर्म कर दे, और तब ये डिसोल्डर वायर की मदद से ये क्लीन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ की प्रोसेस आप समझ गए होंगे कि हमने यहाँ किस तरह से इसे क्लीन करा। तो ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारा सारा रोजीन है। अब इसको यहाँ से हम साफ करेंगे। अब आप प्रिंट को देखिए, सारे प्रिंट आपको एकदम चकाचक, ठीक है, सारा प्रिंट एकदम चकाचक, कहीं कोई स्क्रैच भी नहीं, कहीं कोई दागी भी नहीं, कहीं कोई प्रिंट भी डैमेज नहीं, एकदम बरोबर क्लीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी टेम्परेचर को डाउन किए। टेम्परेचर डाउन करने के बाद इसे पीपीटी रोजिन में सोल्डिंग आयरन को डिसोल्डर वायर को भिगो करके और इस पे हमने चलाया। अब आप इसकी सारी पॉइंट को देख सकते हैं, ये आपको क्लियर दिखेगा। अब देखिए एक एक प्रिंट आपको दिखेगा आईसी का, देखिए आईसी का एक एक प्रिंट दिखेगा आपको, एक एक पॉइंट आईसी के बरोबर दिखेंगे, कहीं पे कोई स्क्रैच नहीं। ये जो आप प्रिंट में हल्का हल्का गड्ढा देख रहे हैं, ये प्रिंट में जो हल्का हल्का खड्डे देख रहे हैं, ये खड्डा जब ये प्रिंट बनता है तो इसे जाम करने के लिए पुशअप किया जाता है। तो ये हमारी कोई इशू नहीं है, ये पहले से ही इसमें रहते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप यहाँ से डाल करके लिक्विड आप इसकी हर एक ट्रैक चेक कर सकते हैं। देखिए एक एक ट्रैक आपको दिखेगा, इसकी ब्लैक ट्रैकिंग है, ठीक है, एक भी पॉइंट मिसिंग नहीं है ब्रो, एक भी पॉइंट मिसिंग नहीं है, कोई भी पॉइंट यहाँ मिसिंग नहीं है। ठीक है, वो वहां ब्लैंक है, स्पेस खाली है, मिसिंग कोई भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो एक भी पॉइंट मदरबोर्ड पे मिसिंग नहीं है। अगर किसी ने लिखा है सैयद मुनीर जी, तो देखिए अगर आप टेम्परेचर को डाउन नहीं करेंगे प्यारे लाल जी, तो होगा क्या कि आपकी डिसोल्डर वायर इसमें फंसेंगे, और डिसोल्डर वायर जब फंसेगा आप हल्का सा भी खींचेंगे तो आपका प्रिंट टूट जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर डाउन करना मस्ट है, टेम्परेचर डाउन करेंगे तभी वो बरोबर क्लीन हो पाएगा। तो चलिए मैंने अच्छे से चेक किया है, एक भी प्रिंट मिसिंग नहीं है। तो ओके, अगर कोई बिल्कुल फ्रेश है तो उसको फिर से हम शुरू से बताएंगे। मनी जी, मनी अनलॉकर जी, आपको मैं फिर से शुरू से बताऊंगा नई बैच में। यहाँ आप जो भी समझ पा रहे हैं फिलहाल समझ लीजिए। आयरन टेम्परेचर 350, मैं हर चीज बोलता हूं, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। आयरन टेम्परेचर 350 रखने हैं। अब ये क्लीन हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर हम अभी इसे खाली छोड़ दें इसी तरह से तो आपका ये प्रिंट जो है ये काला पड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसे ब्लैंक छोड़ दें इसी तरह से ये काला पड़ जाएगा। जब तक हम नई आईसी लेंगे या फिर नई इसी आईसी को रिवॉल्व करेंगे तब तक ये हमारा प्रिंट ब्लैक पड़ जाएंगे। उसे ऑक्सीडाइजेशन कहते हैं। ऑक्सीडाइजेशन अगर एक बार लग गया तो फिर आप इस पे आईसी लगाएं तो एक दिन तो काम करेगा, दूसरा दिन फिर से वो आईसी जो है वो आपके काम करने बंद कर देंगे। तो इसको हम बचाने के लिए इस पे हम फ्लक्स अप्लाई करेंगे।
ठीक है। ये फ्लक्स देने का मतलब होता है कि ये इसके प्रिंट को काला नहीं होने देगा। इस फ्लक्स को हम पूरी तरह से मिला देंगे। ठीक है, ये मैंने इस पे फ्लक्स लगा दिया। तो फ्लक्स लगाने के ये फायदे हैं कि अब इसकी जो प्रिंट है वो बिल्कुल बरोबर रहेगा, वो एकदम भी काला नहीं पड़ेगा। वो काला इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी कम्युनिकेशन जो है वो ऑक्सीजन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कोई बहुत मिसिंग हो जो भी मास्किंग वो भी मास्किंग अभी बताएंगे, शंकर रॉय जी बिल्कुल बताएंगे। और ये तो यहाँ क्या है कि मैंने इसमें पेस्ट लगाए, ये व्हाइट कलर की जो है किंगो, ये मैंने इस पे फ्लक्स अप्लाई करा। ये फ्लक्स इसलिए दिया कि अब ये इसकी चमक जो है वो बरोबर रहे, बरकरार रहे, कोई दिक्कत इसमें ना आए। ये किंगो का है, किंगो मैकेनिक जो चाहे आप लगा सकते हैं। ठीक है जी, नए लोगों के लिए फिर से बताए जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, जीएस बेहरा जी बिल्कुल बताए जाएंगे नए लोगों के लिए। उसके फिर से उसको हम मल्टीमीटर से स्टार्ट करेंगे नए लोगों के लिए। उसको मल्टीमीटर से स्टार्ट करें और एकदम एडवांस लेवल तक बताएंगे, एकदम 0 से लेकर के 100 तक। ठीक है, जो नए लोग एंट्री लिए हैं वो बिल्कुल भी घबराए नहीं, आपको फिर से बताया जाएगा बेसिक 0 लेवल से एडवांस तक हार्डवेयर। ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। आप बीच में आए हैं मत घबराइए कि हमको बीच में ही डाल दिया गया, मेरा क्लास छूट गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या है, नीचे का काम क्लियर है, मदरबोर्ड की काम क्लियर है एकदम। मदरबोर्ड से अब कोई टेंशन नहीं है। अब हमें आईसी को करना है। तो आप यहाँ चाहे तो नई आईसी अप्लाई कर दीजिए, और अगर नई आईसी के जगह आप पुरानी आईसी रिवॉल्व करके लगाकर चेक करने वाले हैं तो पुरानी आईसी को अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम आ जाते हैं आईसी के काम पे। ठीक है, चलिए ये हमारी आईसी रही। ओके अनुष्का मोबाइल जी, आपको जितने भी टूल्स चाहिए प्रोफेशनल फ्लक्स टूल एक्सटेंसिव सब हमारे पास अवेलेबल है, आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है अनुष्का मोबाइल जी, सब आप लोगों के ग्रुप में उस टूल्स का लिस्ट दे दिया जाएगा, और आप जो चाहें वहां से टाइप करके रिटर्न कीजिए, आपको यहाँ से कुरियर के द्वारा मिल जाएगा सामान। अभी थोड़ा सा कुरियर में दिक्कत ये हो रहा है कि लॉकडाउन की वजह से थोड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं। न्यू आईसी को रिवॉल्व नहीं करना होता है एमडी हबीबुल्ला जी, न्यू आईसी को रिवॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे डायरेक्ट फिक्स कर देंगे। और जब नई आईसी को डायरेक्ट फिक्स करेंगे तो उसका टेम्परेचर 300 रहेगा। ठीक है, न्यू आईसी को फिक्स करने की टेम्परेचर 300 एंड 320। आरएफआईसी को भी रिवॉल्व करने पड़ते हैं जी, आरएफआईसी को भी आप रिवॉल्व करके लगाए। जो नई आरएफआईसी आती है उसमें बॉल बना हुआ नहीं आता है बिलन जी, जो नए आरएफआईसी जो आते हैं उसमें बॉल बना हुआ नहीं आता है, वो ब्लैंक आते हैं, उसको आपको रिवॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, आरएफआईसी रिवॉल्व नहीं आते हैं, उसको रिवॉल्व करके लगाना पड़ेगा। लेकिन बॉल ऐसी रिवॉल्व होते हैं, रिवॉल्व ऑलरेडी वो होके आता है, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसकी प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले तो यहाँ क्या है कि हमारी आईसी जो है वो 138 की मैंने पीपीटी रख करके इसे पूरी की पूरी आईसी में मैंने मिला दिया। पूरी आईसी में मिलाने के बाद जो है 138 138 अफसर जी 138 डाल के मैंने इसकी पूरी की पूरी पीपीटी इस पे मैंने लगा दिया। अब इसे हम क्लीन करेंगे। तो बस आसान सा मेथड है कि डिसोल्डर वायर को फिर से पीपीटी में डिसोल्डर वायर को फिर से रोजिन में हल्का सा भिगो दीजिए। चलिए ये हमारा क्लीन हो गया है। अब इसको साफ करेंगे और रिवॉल्व की प्रोसेस पे जाएंगे। तो रिवॉल्व की प्रोसेस पे हम कल चलेंगे। अब जो हमारे पास 10-15 मिनट की समय है उसको थोड़ा सा सवाल जवाब में ले लेते हैं कि आज की टॉपिक में आप लोगों को जो भी दिक्कत रहा या जो समझने में परेशानी रहा कृपया करके उसी के बारे में सवाल पूछिए। ठीक है, जो आज आपने सीखा उसके बारे में पूछेंगे तो दूसरों को भी समझने में आसानी होगा। बिल्कुल। और दूसरा सवाल बिल्कुल संतोष सर नहीं लेना है। अगर टॉपिक के अलावा कोई और सवाल है तो उसे बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए तो एक एक करके अपना सवाल पूछिए, सभी लोग हाथ उठाएं। और YouTube पे जो भाई लोग हैं देखिए, इस क्लास में इतने सारे आपके भाई ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं और सीख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, समझ रहे हैं कि लॉकडाउन में ट्रेनिंग करना चाहिए, वक्त है, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। चलिए सूर्य प्रकाश जी बोलिए। अरे सर संतोष सर की अच्छी है कि बोलने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो वैसे ही 200-210 लोग ऐसे नहीं होते हम लोग के साथ। और जो लोग सो के सीख रहे हैं ना, वो बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी। बाद में ये नहीं बोलिएगा समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं बिल्कुल आराम की मुद्रा में हैं बिस्तर पे। अच्छी बात नहीं है, ये सीख नहीं पाएंगे। फीस कम है इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसका। चलिए बहुत सारे लोग देख रहे हैं खेत में बैठ के आराम से मस्त सीख रहे हैं पैर के नीचे, अच्छी बात है। खुले में ज़्यादा सीखने को मिलेगा, मगर कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए। अयुद्दीन अली जी सवाल पूछिए आपका। सूर्य प्रकाश जी आपकी तो आवाज़ नेटवर्क का इशू है, सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ जी सवाल पूछिए। और आप सिद्धार्थ। हेलो सर। और सिद्धार्थ सर आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सवाल पूछिए एक एक करके, मैं फिर आता हूँ। आराम हराम है, बिल्कुल जी हाँ, आराम हराम है। ये बात है एकदम बिल्कुल। कुछ लोग मुद्रा में हैं ऐसे बिस्तर पे, अच्छा नहीं लग रहा है कि आपके लिए इतनी मेहनत सामने वाला कर रहा है और आप लोग ऐसे मस्त मजे में हैं। अब संतोष सर भी अगर सो के पढ़ाने लगे तो अच्छा लगेगा क्या? ओके तो चलिए आगे सवाल लेते हैं। विनोद कुमार जी हैं हमारे सामने। चलिए विनोद जी आपसे पूछते हैं, आप जरा अनम्यूट हो जाइए विनोद जी। जी विनोद कुमार जी अनम्यूट हो जाइए। हेलो जी जी बताइए सर क्या। जी। हेलो हाँ हाँ बताइए विनोद जी। सर, जो ये नेटवर्क की जो आईसी निकाल के बाहर लगाते हैं सर, उसको कितने पीपीटी कौन सी लगानी पड़ती है? 138? आईसी को जब हम लोग निकाल लेते हैं उसके बाद जो हम लोग मदरबोर्ड को क्लीन करने के लिए जो टेम्परेचर को डाउन करते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो मदरबोर्ड की टेम्परेचर है वो हमारे
317 रहते हैं, 317, 320 रहते हैं, तो हमें उसको 138 पीपीडी लगा करके कम करना है, ठीक है। और जब वो कम हो जाते हैं तो फिर वो आसानी से क्लीन हो जाता है, एकदम अच्छे से क्लीन होता है। ठीक ठीक। ओके। और चलिए शंकर रॉय जी बताइए, और जिनका सवाल ले लिए हैं वो सर अपनी मेरा सवाल सिद्धार्थ सर हैंड से को था। नीचे कर लीजिए, जिनका सवाल हो चुका है सर हैंड नीचे कर लीजिए। बताइए शंकर जी। सर सिद्धार्थ सर लाइन पे है सर। जी जी हाँ बिल्कुल, चलिए बहुत सारे लोगों का सवाल है। सिद्धार्थ सर। आपका सिद्धार्थ सर मेरा क्वेश्चन आपसे था, हाँ हाँ बोलिए। लैपटॉप के लिए क्या सर ज्वाइनिंग कर ले है? अरे बिल्कुल कीजिए, ये मौका मुझे तो बड़ा अफसोस लगेगा अगर आप में से कोई भी लैपटॉप या आईफोन या दोनों नहीं किया। बाद में कल से कर ले सर। की फी 20,000 रुपए होने वाली है आईफोन की, अभी 1200 सर, रुपए है। लैपटॉप की 15,000 रुपए होने वाली है। एंड्रॉइड की तो चलिए 10,000 थी, 10,000 हो जाएगी। सर कल से कर ले फिर। बिल्कुल अभी कीजिए, अभी 100 अच्छा सर, रुपए आपको का व्हाट्सएप कर देने फिर। 100 रुपए का ऑफ कर रखा है मैंने। सर पेमेंट कितना करना है इसमें? 100 कम? 1100 रुपए, 1100 रुपए। ठीक है सर, थैंक यू सर। मुझे सही बात मानिए कि मुझे अफसोस लग रहा है कि मैं आप सभी को जब मिला है मौका तो मैं आप सभी को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा हूँ। बाद में जब फीस 20,000 रुपए हो जाएगी और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सभी लोग कीजिए, 1 जून से नया बैच चालू होने वाला है आईफोन का, लैपटॉप का। और लैपटॉप का देखिए सबसे जरूरी ये है कि आपका अपना लैपटॉप वो आप ठीक कर सकते हैं, अभी किसी और के पास ले जाते हैं बनवाने के लिए। अगर आपका लैपटॉप अभी के टाइम पे खराब हो जाए तो क्या कीजिएगा? ये बात समझ रहे हैं? सबसे बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सही कह रहा हूँ? ठीक है सर, थैंक यू सर। अपना लैपटॉप तो कम से कम आपको सीखना आना चाहिए। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी संतोष सर। संतोष सर। हेलो हेलो संतोष सर। हेलो सर।